आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। तेलंगाना भर में यौम आशुरा का बसद अकीदत एहतराम इनेकाद। आलम बीबी जुलूस के मौके पर अज़ादारों ने पेश किया मातम का नजराना। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली समेत दीगर अहम शख्सियतों ने ढट्टी की नजर। मुख्तलिफ मुकामात पर याद हुसैन की महफिल का भी हुआ एहतमाम। रियासती वजीर केटीआर की जिला कलेक्टर्स और महकमा म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के अहदेदारों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस। सफाई और पीने के पानी की फराहमी में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने निजाम सागर प्रोजेक्ट का किया मुआयना। कहा वजीर आला केसीआर की दूरंदेशी से रियासत के तमाम आबी प्रोजेक्ट्स हो गए लबरेज। मुखालिफ किसान कबारैन के जरिए हजारों किसानों की अमवात की बीजेपी जिम्मेदार। वजीर आला केसीआर अवाम की फलाह बहबूद के लिए कर रहे हैं संजीदा इकदाम। सिद्दीपेट में वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के साथ पुलिस स्टेशन और पंचायत दफ्तर की इफ्तिताई तकरीब से वजीर हरीश राव का खिताब। हुकूमत सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए कर रही है मौसर इक़दामात। इंसानी अमवात पर किया अफसोस का इजहार। मुलुग और वरंगल के मुतासिरा इलाकों का वजीर सत्यवती राठौड़ ने किया दौरा। और रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने जिला कलेक्टर निजामाबाद से फोन पर लिया जायजा। सैलाब से मुतासिरा अफराद की इमदाद के लिए इक़दामात की दी हिदायत। पार्टी कैडर को भी अवाम की मदद करने का दिया मशवरा। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना भर में यौम आशुरा इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। मुख्तलिफ मुकामात पर जलसे याद हुसैन मनाक़िब अहले बैत अत्हार की महफिल सजाई गई और इमाम अली मकाम को खराज पेश किया गया। हर साल की तरह इस साल भी अलम बीबी जुलूस का मातम के नजराने के साथ अलावा बीबी दबीरपुरा से आगाज हुआ, जो मुख्तलिफ मुकामात से होता हुआ चादर घाट पर इख्तिताम को पहुंचा। इस दौरान मजालिस भी बर्पा हुई, जिससे शिया उलमा ने खिताब किया। इसके साथ साथ मुख्तलिफ मातमी अंजुमनों ने मातमदारी की, जबकि नोहा खानों ने बारगाह अहले बैत में नोहों का नजराना पेश किया। मुख्तलिफ मकामात पर सबील नजर हुसैन का भी एहतमाम किया गया था। इस दौरान पुरानी हवेली में हर साल की तरह इस साल भी खानदान आसफ जाही की तरफ से अलम बीबी को ढट्टी का नजराना पेश किया गया। वहीं वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने भी अलम बीबी पर ढट्टी पेश की, जबकि वजीर कोपुला ईश्वर, सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद बसीउल्लाह खान, सदर नशीन अखिलियती कमीशन तारिक अंसारी, सदर नशीन अखिलियती मालियाती कॉरपोरेशन इम्तियाज इसहाक, सेक्रेटरी अखिलियती बहबूद उमर जलील, डीजीपी अंजनी कुमार, कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद और दीगर पुलिस अहदेदारों ने ढट्टी का नजराना पेश किया। इंतजामी कमेटी मस्जिद अख्तरी दिलावर शाहनगर किले गुलगुंडा के एहतमाम सालाना कॉन्फ्रेंस शहादत सैयदना इमाम हुसैन बउनवान पैगाम करबला मुनक्किद हुई। मौलाना कारी सैयद मतीन अली शाह कादरी सदर ऑल इंडिया क़िरात अकेडमी ने सदारत की। इस मौके पर मेहमान मुकर्रिर मौलाना शमीमुज़्ज़मा कादरी कोलकाता ने अहले बैत की अजमत और इमाम हुसैन की शहादत को इस्लाम की बका का अहम जुज़ करार दिया। मौलाना कारी सैयद मतीन अली शाह कादरी ने कहा कि इमाम हुसैन की शहादत रहती दुनिया तक हमें इसार और बातिल के आगे सीना सिपर होने का पैगाम देती रहेगी। कारी सैयद नूर अहमद शाह कादरी और कारी सैयद दिलावर अली शाह बिलाल के खिराज से जलसे का आगाज हुआ। कारी नूर अहमद शाह कादरी और कारी नूर मोहम्मद शाह कादरी ने बारगाह हुसैनी में सलाम और मनकबत का नजराना पेश किया। इस मौके पर एम ए मुजीब एडवोकेट हाईकोर्ट ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। सदर मस्जिद अख्तरी अफसर अली खान, नसरुल्लाह खान रिजवान और मोहम्मद सलमान और दीगर ने इंतजामात में हिस्सा लिया। जलसे के दौरान मुख्तलिफ मौकों पर या हुसैन की सदाएं बुलंद हो रही थीं।
एक कतरा भी नहीं था कि चेहरे पर पानी के बूंदों की छिड़काव कर करके उनको होश में ले आते। आवाज दे रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, इमाम अली असगर होश में आ जाओ, मेरे इमाम, मेरे जगदाती आंखें खोल लो, मुझसे आखिरी सलामत कर दो। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज पर लब्बैक कहते हुए इमाम ज़ैनुलआबिदीन ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़माना जितना लंगर था, जिसने शहादत का जाम उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखो सलाम। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। जिसको धोखे से मुंह पे बुलाया गया, जिसको बैठे बिठाए सताया गया, जिसको धोखे से मुंह पे बुलाया गया, जिसको बैठे बिठाए आखिरी सलाम कर जामा मस्जिद मोहम्मदी साउथ लालागुड़ा सिकंदराबाद में मुनक़िदा मरकजी जलसे शहादत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहदा से मौलाना मूसा बहज्जाज और मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी खतीब व इमाम मस्जिद तेलंगाना स्टेट हज हाउस नामपल्ली ने खिताब करते हुए कहा कि शहादत अल्लाह की नेमतों में से एक गरा बहा नेमत है। जिन खुशनसीब हजरात को नेमत मैसर आती है उन्हें इनाम याफ्ता बंदों का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में फरमाया है। मौलाना साबिर पाशा ने कहा कि शोहदा को सालेहीन पर फजीलत दी गई है। शहादत भी एक कमाल और अल्लाह ताला की एक नेमत है, बल्कि ये तो एक ऐसी नेमत है कि इसकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शदीद आरजू थी। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर मुसलमानों के दिल में इससे रंज न होता कि मैं उनको छोड़कर जिहाद के लिए निकल जाऊं और मेरे पास इतनी सवारियां नहीं है कि सबको साथ लेकर जाऊं, तो मैं उस गुरोह के साथ निकलता जो अल्लाह ताला की राह में जिहाद करने के लिए जाता है। मगर बाद इलाही कि अल्लाह ताला आपको लोगों से बचाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला की राह में शहीद होने से माने था, जबकि यह भी ज़रूरी था कि नबी की दुआ कबूल हो, और यह भी नहीं हो सकता था कि शहादत की ख्वाहिश पूरी ना होती। चुनांचे अल्लाह ताला ने आपकी ख्वाहिश को यूं पूरा फरमाया कि आपके नवासी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिन्हें आप अपना बेटा कहकर पुकारते थे, को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जौहर शहादत के ज़हूर ताम के लिए मुंतखब फरमाया। चुनांचे शहादत हुसैन सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाब भी बन गए। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत महज शहादत ही नहीं थी, बल्कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बाब था। इसलिए ज़रूरी था कि इस शहादत को इतना चर्चा और शोहरत मिले कि इसके मुकाबले में किसी और शहादत को वो मुकाम हासिल न हो सका। वज़ीर बल्दी नज़्म IT KT रामा राव ने रियासत में हो रही मुसलसल बारिश के पेश नज़र राहतकारी इक़दाम के बारे में कलेक्टर्स और महकमा म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर ओहदेदारों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की। इस मौके पर रियासती वज़ीर KTR ने खिताब करते हुए सफाई और
शफाफ पीने के पानी की फराहमी पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि तिब्बी अमला एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे ताकि बीमारियां फैलने से बच सकें। उन्होंने कहा कि हुकूमत मदद फराहम करने को तैयार है। KTR ने म्यूनिसिपल ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वह दूसरे महकमों के साथ तालमेल करे। उन्होंने ओहदेदारों को लबरेज आबी ज़खायर का वक्तन फवक्तन मुआयना करने पर जोर दिया। KTR ने जरूरत पड़ने पर नशीबी इलाकों के लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की भी ओहदेदारों को हिदायत दी। रियासती वजीर KTR ने इमदादी सरगर्मियों के लिए हर जिले में कंट्रोल सेंटर कायम करने, सड़कों पर जमा कीचड़ को फौरी हटाने की भी हिदायत दी। उन्होंने हर शहर में खुसूसी सफाई मुहिम चलाने और अवाम को शफाफ पीने के पानी के बारे में शऊर बेदार करने, बड़े पैमाने पर मेडिकल कैंप्स लगाने, बोसीदा और खस्ताहाल इमारतों को मुनज़्ज़म करने की हिदायत दी। KTR ने ओहदेदारों को हुक्म दिया कि वह महकमा बरकी के साथ तालमेल करते हुए मरम्मती काम अंजाम दें। स्पीकर तेलंगाना कानून साज काउंसिल पोचारम श्रीवास रेड्डी ने कहा कि खुदा के फल से रियासत में वाफिर बारिश हो रही है और वजीर आला के चंद्रशेखर राव की दूरंदेशी की वजह से रियासत में वाक़ई तमाम आबी ज़खायर वाफिर मकदार में पानी से लबरेज हो चुके हैं। स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीवास रेड्डी ने रुकन असेंबली जुक्कल हरमिन शिंदे के हमरा कामारेड्डी जिले के निजाम सागर मंडल में वाक़ निजाम सागर प्रोजेक्ट का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों से रियासत भर में हो रही बारिश की वजह से तमाम प्रोजेक्ट्स लबरेज हो गए हैं। निजाम सागर प्रोजेक्ट की मौजूदा सतयाब 14.045 फीट है और 15.03 TMC पानी का जखीरा करते हुए फाजिल पानी को फील्ड गेट्स के जरिए नीचे मंजीरा नदी में छोड़ा जा रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस वक्त प्रोजेक्ट में मौजूद पानी के साथ आयाकट में 1.5 लाख एकड़ रकबे को इस मानसून के साथ आने वाली यासंगी में आराजी को सैराब किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वजीर आला KCR ने तय दिया कि अगर बारिश नहीं होती है और प्रोजेक्ट में पानी नहीं आता है तो मानसून की काश्त के लिए दरकार मजीद 5 TMC पानी कोंडा पुचम्मा सागर के जरिए फराहम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि खुदा के फल से वाफिर बारिशें हुई और वाफिर मकदार में पानी प्रोजेक्टों में दाखिल हो गया। उन्होंने अपोजिशन लीडरों पर इल्जाम लगाया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट से जानकारी के बगैर तनकीद कर रहे हैं। वजीर सत्यवती राठौड़ ने कहा कि हुकूमत सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए हर तरह के इक़दाम करेगी। जिले के पासरा से टूरूनगरम जाने वाले रास्ते पर गंडोला वागू सड़क की बहाली के कामों का उन्होंने मुआयना किया। बादशाह गोविंद राव ने पेटा और एटोनगरम मंडलों में मुतासरीन में ग़िज़ाई अशिया तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से रियासत भर में हुई बारिश की वजह से जिले में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। गंडलाबागू प्रोजेक्ट, दयालाबागू, जमपन्ना वागू, कोंडाई गांव को बहाव से मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुंचा। 8 लोगों की मौत हुई। NDRF की टीमों ने 55 लोगों को बचाया। उन्होंने वाज़ेह किया कि इमलाक और फसलों के नुकसान का अंदाजा लगाया जाएगा और फौरी तौर पर हुकूमती इमदाद फराहम की जाएगी। गोदावरी नदी में 14,80,000 क्यूसेक पानी बह रहा है। दूसरी खतरे की वार्निंग जारी कर दी गई है और लोगों को मशवरा दिया गया कि जब तक जरूरी न हो बाहर न निकले। उन्होंने कहा कि अफसोसनाक है कि जिले भर में सैलाब से 12 अफराद हलाक हुए हैं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत उनके अहले खाना के साथ खड़ी रहेगी और हुकूमत की जानिब से फौरी मदद फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि सैलाब ज़दा तमाम देहातों में बिजली, मीठे पानी की सहूलत, सफाई और सेहत के कैंप लगाए गए हैं। उनके साथ ZP चेयरपर्सन B नागाज्योति, रेडको चेयरमैन सतीश रेड्डी, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज स्पेशल ऑफिसर YS भी मौजूद थे। कृष्णा आदित्य, जिला कलेक्टर एल त्रिपाठी, SP गौस आलम, ITDAP अंकित, लाइब्रेरी चेयरमैन गोविंद नायक और जिम्मेदारों ने इस मौके पर शिरकत की। వర్షం ఇవాళ కొంచెం తెరిపించినట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంది. నిజంగా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం. ఈ సంవత్సరం మొదట్లో కరువు వచ్చినట్టుగా ఉండే కాలం కాదు అనుకున్నాం, కానీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు వచ్చినాయి. ఎడతెరిపి లేని వర్షాలు ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాను అతలాకుతలం చేసినాయి. అందులో భూపాల్పల్లి, ములుగు తీవ్రమైన నష్టాన్ని మిగిలిచింది. ఎక్కడో అమెజాన్ అడవులో పడ్డట్టు ఒకే దగ్గర దాదాపు 70 సెంటీమీటర్ల వర్షం కురిసింది. దానితోనే కొంతమందిని మనం పోగొట్టుకోవడం జరిగింది. మీరందరూ చూస్తూ ఉన్నారు. నిన్న కొండాయిలో 8 మంది చనిపోవడం జరిగింది. దానితో పాటు అక్కడక్కడ కొంతమంది కొట్టుకొని పోవడం, చాలామందికి రెస్క్యూ చేయడానికి బ్రహ్మాండంగా కలెక్టర్ గారు, SP గారి లీడర్షిప్లో NDRF బృందాలు చాలా బాగా పనిచేసినాయి. దాంతోపాటు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తూ మాకు ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ప్రత్యేకంగా ఈ ప్రాంతానికి హెలికాప్టర్లు పంపించడం ద్వారా మరి మోరంచపల్లిలో చాలామందిని కాపాడాం.
అలాగే నిన్న కొండైలో చాలామందికి ఆహారాన్ని, మందులను, నీళ్ళని ఇవ్వగలిగినాం. ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు చాలా బాగా పనిచేసి దాదాపు 55 మందిని మనం ఇక్కడ కాపాడాం. అక్కడ మరి 600 మందిని కాపాడుకోగలిగాం. కానీ ఎంత ప్రయత్నం చేసినా కొంతమందిని కాపాడుకోలేదు. ములుగు జిల్లాకు సంబంధించి ఇప్పటికే 12 మందిని కొట్టుకుపోయిన వాళ్లను చనిపోయినట్టుగా గుర్తించడం జరిగింది. మిగతా మరి వాళ్ళ ఆచూకీ లభ్యం కాలేదు, వాళ్ళని కూడా వెతికే. वज़ीर फाइनेंस सैयद हरीश राव ने कहा कि बीजेपी किसान मुखालिफ ख़वानीन से हजारों किसानों की मौत की जिम्मेदार हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के अवाम के लिए ये कहकर लानत बन गई है कि 3 घंटे बिजली काफी है। लोग वज़ीर आला के सीआर को आशीर्वाद देना चाहते हैं जो तेलंगाना के अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। सिद्दीपेट जिले के दौरे के हिस्से के तौर पर उन्होंने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के साथ मुलुग मंडल सेंटर और वरगल मंडल गौराराम में सर्कल पुलिस स्टेशन के तामीराती कामों के लिए संग बुनियाद रखा। बाद अज़ाम वज़ीर हरीश राव ने गजवेल मंडल के श्रीगिरीपल्ली में ग्राम पंचायत दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने तनकीद की कि अपोजिशन कायदीन चंद्रबाबू और किरण कुमार रेड्डी तरक्की की राह में रुकावटें खड़ी करके तेलंगाना की इज्जत नफ्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी पर तनकीद करते हुए हरीश राव ने कहा कि वह आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी की बातों पर अमल कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी चंद्रबाबू नायडू की बातों पर अमल कर रहे हैं। एक तरफ किशन रेड्डी के उस्ताद किरण कुमार रेड्डी हैं और चंद्रबाबू के शागिर्द रेवंत रेड्डी हैं। अवाम ये सोचने पर मजबूर हैं कि रियासत के लोगों की फलाह बहबूद का सौदा कौन कर रहा है। నాలుగు పోలీస్ స్టేషన్, ఒకటి ములుగు పోలీస్ స్టేషన్, ఒకటి గురువారం పోలీస్ స్టేషన్, సల్కర్ గురువారం విలేజ్, ఒకటి గజ్వాల్ ఏసీపీ ఆఫీస్ గజ్వేల్ టౌన్, కుద్నూర్ పోలీస్ పల్లి పోలీస్ స్టేషన్ ఫౌండేషన్ పెట్టారు. మా తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మా ఆనబుల్ సింగ్ గారు పోలీసులో చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు, చాలా బడ్జెట్ శాంక్షన్ చేశారు. ఇండియాలో నంబర్ 1 పోలీస్ మా తెలంగాణ పోలీస్ ఉంది. ఆనబుల్ సింగ్ గారు తెలంగాణ ద్వారా పోలీసుకు చాలా ఎంకరేజ్ చేశారు. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో అంతకుముందు 2013-14 లో బడ్జెట్ ఓన్లీ 5400 crore ఉంది. ఇప్పుడు 9500 crore ఉంది ఓన్లీ ఫర్ తెలంగాణ. ఆ టైంలో మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ కలిసి మిలిసి బడ్జెట్ ఉంది. ఇప్పుడు ఓన్లీ తెలంగాణ బడ్జెట్ 9500 crore సీఎం గారు బడ్జెట్ ఇచ్చారు. పోలీసులో అంటే మొబిలిటీ విజిబిలిటీ కోసం చాలా వెహికల్స్ ప్రొవైడ్ చేశారు. పోలీస్ చాలా బాగా పనిచేస్తున్నారు. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ చాలా యాక్టివ్ ఉంది. తెలంగాణలో చాలా పీస్ ఉంది. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మా ఆనబుల్ సింగ్ గారు నెక్స్ట్ సీజన్ లో కంట్రోల్ చేశారు, కెమికల్ రైస్ తో కంట్రోల్ చేశారు. ఇప్పుడు ఈ టైంలో క్రైమ్ చేస్తే అంటే విత్ ఇన్ 24 hours పోలీస్ కంట్రోల్ చేస్తున్నారు. కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ ఎంత మంచి ఇండియాలో ఎక్కడ లేదు, అంత పెద్ద కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ పెట్టారు. కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ ద్వారా మొత్తం సీసీటీవీ కెమెరా అటాచ్ ఉంది. మొత్తం ఇండియాలో ఎంత కెమెరా ఉంది, మన తెలంగాణ స్టేట్ లో 64% కెమెరా ఉంది. ఎంత మంచి స్కీమ్ ద్వారా చాలా సిటీని భరోసా సెంటర్ ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. ఆ ద్వారా చాలా రక్షణ అంటే తెలంగాణలో బాగా ఆల్ సేఫ్ ఉన్నారు అందరికీ. ఈ రోజు మా పెద్ద లీడర్, డైనామిక్ లీడర్ మా హరీష్ రావు గారికి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు. ఆయన చాలా బాగా హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారు తెలంగాణ పార్టీ కోసం, తెలంగాణ ప్రజా సేవ కోసం. మా ఆనబుల్ సింగ్ గారికి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు. మా ఆనబుల్ మినిస్టర్ డైనామిక్ హరీష్ రావు గారు చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు. और मैं एमएलसी గారికి మా बीआरएस रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने निजामाबाद जिले में हो रही मूसलाधार बारिश के पेश नजर नशीबी इलाकों और सैलाब से मुतासिर इलाकों के अवाम की मदद करने जिला के अहदेदारों को मशवरा दिया। रुकन काउंसिल के कविता ने आज जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु के साथ फोन पर जायजा दिया। उन्होंने जिला कलेक्टर को अवाम को किसी किस्म की तकलीफ के बगैर कार्रवाई करने की हिदायत दी। रुकन काउंसिल के कविता ने बीआरएस कैडर से अपील की कि वो नशीबी इलाकों और सैलाब से मुतासिर इलाकों का दौरा करें और मुतासिर अवाम की खिदमत के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। उन्होंने जरूरी मदद और ताउन के लिए हुक्काम से राब्ता करने पर भी जोर दिया। उन्होंने SR
RSP प्रोजेक्ट से पानी छोड़ने, नशीबी इलाकों में लोगों की मुश्किलात और इमदादी इक़दाम जैसे मसाइल पर कई तजावीज़ दी। उन्होंने तिब्बी खुराक, बिजली और सड़कों की सहूलियात की बहाली के लिए फौरी इक़दाम करने पर भी जोर दिया। रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने कहा कि हुकूमत की जानिब से कायम किए गए कंट्रोल रूम आवाम के लिए 24 घंटे दस्तयाब है और अगर उन्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना हो तो वो कंट्रोल रूम के जरिए हुक्काम से राब्ता करे। उन्होंने वाज़ेह किया कि कंट्रोल रूम के साथ साथ उनका दफ्तर भी मुसलसल दस्तयाब रहेगा। कविता ने कहा कि वो वज़ीर आला के CR को इमदादी इक़दामात के सिलसिले में हुक्काम की तरफ से उनकी तवज्जो में लाए गए नुकात से आगाह करेंगी और उन्हें फौरी तौर पर हल करने के लिए काम करेंगी। सालन में रोजाना इस्तेमाल होने वाला टमाटर हर खानदान की ग़िज़ा है। टमाटर की कीमत जो गुज़िश्ता चंद दिनों से बढ़ रही थी, हफ्ते के रोज तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। रियासत आंध्र प्रदेश के अनामया जिले के मदनापल्ली बाजार में मेयारी टमाटर की कीमत 196 रुपए फी किलो तक पहुंच गई और अब तक का महंगा रिकॉर्ड कायम कर दिया। 1 किलो टमाटर 140 रुपए में दस्तयाब है। मौजूदा सीजन के टमाटर के बागात अपने इख्तिताम के करीब है। दूसरी जानिब दीगर इलाकों में पैदावार में कमी आई है। इसके नतीजे में हफ्ते को मदनापल्ली की सब्जी मंडियों में सिर्फ 253 टन टमाटर ही मिले, जिसके बाइस महकमा मार्केटिंग के अफसरान और ताजिरों का कहना है कि टमाटर की कीमत तारीख के रिकॉर्ड कायम कर रही है। मदनापल्ली मार्केट में टमाटर की पहली किस्म 160 रुपए से 196 रुपए फी किलो, जबकि दूसरी किस्म की कीमत 120 से 156 रुपए फी किलो थी। ताजिरों ने 4500 से 4900 रुपए के दरमियान 25 किलो टमाटर की एक टोकरी खरीदी। दरियासना चित्तूर जिले के मुरली नामी किसान ने सिर्फ 45 दिनों में टमाटर बेचकर 4 करोड़ की आमदनी हासिल की। मुरली जो गुज़िश्ता साल से ही कीमत की वजह से 1.5 करोड़ रुपए के मखरूज था, इस साल की आमदनी से कर्ज अदा कर दिया। ये एक दिलचस्प पेशरफ्त है कि इस साल टमाटर के बाग के रकबे में इजाफा किया जा रहा है। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।